हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। एज़ पर सेबी की गाइडलाइन जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं उनको जो भी फंड लॉन्च करते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। उसी कैटेगरी में ये जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी होती है, इसमें जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनको 35% जो टोटल उनका फंड है वो आपको लार्ज कैप में उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है। वहीं जो रिमेनिंग 35 है वो उन्हें मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब टोटल 70% पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, जहां पे एज पर गाइडलाइन उन्हें लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही है। लार्ज कैप मतलब वो जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें 35% उनकी मनी लगेगी, और नेक्स्ट 150 जो कंपनीज हैं उसमें वो मिड कैप कैटेगरीज में आएंगी, उसमें 35% मनी उनको इन्वेस्ट करना है। रिमेनिंग 30% में ही ये आइदर डेट फंड या फिर स्मॉल कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप, मतलब उसमें उनके पास 30% के पास उनके पास फ्रीडम है कि वो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसी कैटेगरी में डिस्कशन करेंगे टॉप 10 जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉप 10 लार्ज एंड मिड कैप फंड जिन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो नंबर 10 पे इसमें आता है एडलवेस लार्ज एंड मिड कैप फंड, और अगर हम इसकी बात करें, इसका एनुअल रिटर्न है वो 14.07% का इसने रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और इसकी अगर हम बात करें AUM वो है लगभग 4,600 करोड़ रुपीज़, और अगर किसी ने लमसम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 37,35,000 रुपीज़ होती। इसी नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आता है नंबर 9 पे HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसका एनुअल रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स में रहा है 14.23% का, और वहीं पे अगर हम इसकी AUM की बात करें वो है 29,285 करोड़ रुपीज़ का। और अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 37,87,000 रुपीज़ के आसपास होती। इसी कैटेगरी में नंबर 8 पे आता है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, और इसने लास्ट 10 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है वो 14.4% का रिटर्न दिया है। और वहीं पे इसकी हम AUM की बात करें तो वो है 39,427 करोड़ रुपीज़। और अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 38,44,000 रुपीज़ होती। इसी कैटेगरी में नंबर 7 पे आता है कैनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड, और इसने जो रिटर्न दिया है वो 14.41% का रिटर्न दिया है। और इसका जो AUM है वो है 25,251 करोड़ रुपीज़ का, और किसी ने अगर लमसम 10 लाख रुपीज़ आज से 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 38,47,000 रुपीज़ होती। अब इसी कैटेगरी में नंबर 6 पे आता है कोटेक लार्ज एंड मिड कैप फंड, और इसने जो रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में वो 14.6% का रिटर्न दिया है। और अगर इसकी AUM की बात करें वो मोर देन 31,000 करोड़ रुपीज़ इसका AUM है। और अगर किसी ने लमसम 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 39,12,000 रुपीज़ होती। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, और इसने एनुअल रिटर्न जो लास्ट 10 ईयर्स में दिया है वो 14.86% का दिया है। और इसकी अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM की बात करें वो 30,971 करोड़ रुपीज़ है। और अगर किसी ने लमसम 10 लाख रुपीज़ 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 40 लाख रुपीज़ होती। नंबर 4 पे इस कैटेगरी में आता है बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसने लास्ट 10 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है वो 14.98% का रिटर्न दिया है। और इसकी अगर हम AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इस फंड की कैटेगरी में कितना लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो 18,721 करोड़ रुपीज़। और अगर 10 लाख रुपीज़ किसी ने लमसम इन्वेस्ट किया होता आज से 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 40,46,000 रुपीज़ होती। अब इसी कैटेगरी में अब हम आ चुके हैं टॉप 3 फंड के बारे में। नंबर 3 पे आता है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, और इसकी अगर हम बात करें एनुअल रिटर्न इसने 15.33% का दिया है। इसका AUM थोड़ा सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी कम माना जाता है, वो है 3,446 करोड़ रुपीज़। और अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ आज से 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते
तो अभी उसकी वैल्यू 41,69,000 रुपीज़ होती। नंबर 2 पे इस कैटेगरी में आता है मिरर एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, और अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 15.99% का रिटर्न दिया है, और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट मोर देन 44,000 करोड़ रुपीज़ है। और किसी ने लमसम अगर इसमें 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले, तो अभी उसकी वैल्यू 44,13,000 रुपीज़ के आसपास होती। नंबर 1 पे इस कैटेगरी में आता है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, और इसका एनुअल रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स में रहा है 16.07% का। और यहीं पे अगर हम इसकी AUM की बात करें वो 11,164 करोड़ रुपीज़ है, और किसी ने अगर लमसम इसमें 10 लाख रुपीज़ आज से 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 44,43,000 रुपीज़ होती। तो लार्ज एंड मिड कैप में आप देख सकते हैं टॉप जो 10 है इनका बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं है और बहुत ही ज़्यादा डाउन नहीं है। मतलब यहाँ पे जो बॉटम कैटेगरीज में है उसने भी अप्रॉक्सीमेट 14% का रिटर्न दिया है, और जो टॉप पे है उसने 16% समथिंग का रिटर्न दिया है। मतलब आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल रिटर्न नहीं है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एक नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करते हैं 12% का रिटर्न, उससे कहीं ज़्यादा 14 to 16% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आप मनी को स्टेबल रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क कैपेबिलिटी आप नहीं ले सकते हैं, और कंटिन्यूस आपको ग्रोथ चाहिए मोर देन FD, तो आप इस कैटेगरीज को चुन सकते हैं। मैंने टॉप 10 बता दिया है एज पर रिटर्न, जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपना ओन डिसीजन लिए। मैंने केवल यहाँ पे एक फैक्ट रखा है, इसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। अगर फिर भी अगर किसी टाइप का अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट आता है, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके लिए आपका कोई टैक्स नहीं लगता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।